सिंह का युद्ध हुआ। रीछराज ने सिंह को मार करके वह मणि ले ली, अपनी गुफा में ले गए, ले जाकर के अपनी कन्या को दे दिया। इधर जब प्रसेन वापस लौट के नहीं आए तो राजा सत्राजित ने भगवान के ऊपर कलंक लगाया कि द्वारिकाधीश ने ही हमारी मणि ले ली, हमारे भाई को मार करके। भगवान ने कहा कि भैया मणि तो हमने ली नहीं, कलंक ऊपर से लग गया। तो भगवान अपने कुछ सेवकों को साथ में लेकर के गए मणि की खोज में। खोजते खोजते वन में गए, वहां सिंह को मरा हुआ पाया। आगे बढ़े तो एक विशाल गुफा, उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश किए तो गुफा के भीतर बड़ा दिव्य प्रकाश देखा। वह मणि, जैसे भगवान उस मणि को पकड़ना चाहे, एक कन्या जो थी वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, हल्ला मचाने लगी। तब तक विशाल रीछराज जो है आ गए। अब तो रीछराज के साथ में भगवान द्वारिकाधीश का युद्ध होने लगा और महाराज बड़ा भीषण युद्ध हुआ भगवान द्वारिकाधीश का और रीछराज का जो है वह 28 दिन तक युद्ध चला। 28 दिनों तक बड़ा भीषण युद्ध हुआ। रीछराज की एक एक नसें चटक गई। अंत में वह रीछराज जो जामवंत जी हैं वह भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कौन है, अपना परिचय दें। भगवान ने कहा कि अभी भी आप नहीं पहचाने, हम वही आपके इष्ट हैं श्री राम, इस बार श्याम रूप में आए हैं। भगवान जब रावण के साथ लंका में युद्ध किए, युद्ध में विजयी होकर के भगवान जब वापस श्री अवध लौट करके आए तो विभीषण, सुग्रीव, बांदरी सेना, बहुत लोग सब अयोध्या आए साथ में विमान में बैठ करके। जब अयोध्या से सब जाने लगे तो भगवान ने कहा कि भैया जिसकी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। सबने अपने अपने मनोरूप वरदान मांगा भगवान से। जब जामवंत जी का नंबर आया, जामवंत जी ने कहा कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो एक कृपा करो, युद्ध से हमारा मन नहीं भरा। इस युद्ध में हमारे समान बलवान दो ही थे, या तो रावण था या तो आप थे। तो रावण को तो आपने अपने हिस्से में ले लिया, इसलिए युद्ध से अभी मन नहीं भरा है। अगर आप कृपा करना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि आपके साथ ही दो दो हाथ हो जाए तो आनंद आ जाए। भगवान ने कहा जामवंत जी से, भैया इस बार हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम का सेवक और स्वामी का युद्ध हो या शोभा नहीं देता है, इसलिए तुम्हारी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे, लेकिन इस बार नहीं, अगली बार जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तुम्हारी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। आज भगवान ने जामवंत जी की इच्छा पूर्ण की। 28 दिनों तक युद्ध हुआ। जामवंत जी महाराज चरणों को पकड़ लिए, भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। राम और श्याम बड़े दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं, मूलतः एक हैं, तत्वतः एक हैं। जैसे 4 चवन्नी भी 1 रुपया और 2 अठन्नी भी 1 रुपया ही होता है। कुछ लोग कहते हैं राम जी 12 कला के हैं, भगवान कृष्ण जो हैं वह 16 कला के हैं। ये कलाओं का जो संबंध है यह 2 वंश से है। भगवान श्री राम जो हैं वह सूर्य वंश में आए और भगवान श्री राम सूर्य वंश में आए तो सूर्य को 12 राशियों में पूर्णता मिली है। भगवान कृष्ण जो हैं वह चंद्र वंश में आए और चंद्रमा को 16 तिथियों में पूर्णता मिली है। 2 वंश में आए, इसलिए दोनों परिपूर्ण ब्रह्म हैं। राम कृष्ण दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम जी जो हैं वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए जब जनकपुर की वाटिका में निकलते हैं तो सर झुका करके चलते हैं। जनकपुर की देवियां कितना भी पुष्प वृष्टि करें लेकिन भगवान सर उठा के ऊपर नहीं देखते। और भगवान कृष्ण जो हैं वह किसी को छोड़ते नहीं, चाहे कुब्जा ही क्यों ना हो। दोनों एक ही हैं।
संत बड़े भाव से कहते हैं, राम कृष्ण कहिए उठी भोर, 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 राम कृष्ण कहिए उठी भोर। जय हो। अवधई से वे धनुष धरे हैं, 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 यह ब्रज माखन राम कृष्ण कहिए उठी भोर, 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 राम कृष्ण कहिए। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। भगवान ने श्री जामवंत जी महाराज को अपने इस दिव्य राम और कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कराया। जामवंत जी महाराज चरणों में गिर पड़े, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा कि हे जामवंत जी महाराज, आपके यहाँ जो यह मणि है, इस मणि का मुझे कलंक लगा है और इसी मणि को मैं लेने के लिए आया हूँ, इसलिए आप यह मणि कृपा करके मुझे दे दें। जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, मणि हम आपको अवश्य दे देते, लेकिन एक संकट है। भगवान ने कहा क्या संकट है? जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, इस मणि को हमने अपनी कन्या को दे दिया है। अब कन्या को कोई वस्तु दे दी जाए तो उससे फिर पुनः वापस नहीं लेना चाहिए, ऐसा विधान है। तो इससे यह मणि मैं कैसे ले सकता हूँ? भगवान ने कहा, फिर जामवंत जी ने कहा प्रभु एक कृपा करो। भगवान ने कहा क्या कृपा करें? जामवंत जी ने कहा प्रभु, यह मणि आप ले लो और मणि के साथ साथ हमारी कन्या भी आप ले लो। भगवान ने देखा अब और कोई उपाय नहीं है, तो जामवंत जी की कन्या जाम्बवती को भगवान ने स्वीकार किया। यह भगवान की दूसरी पटरानी है। बोलिए जाम्बवती महारानी की जय।